अगर आपकी डॉक्टर ने आपको ये बताया है कि आपका बच्चा नीचे नहीं आ रहा या आपको लेबर पेन्स नहीं स्टार्ट हो रही तो आपका सी सेक्शन होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ मैजिकल टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपने सी सेक्शन को नॉर्मल डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को हमेशा स्ट्रेस करती हूँ इस बात पे कि जैसे ही किसी का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो फौरन अपने मोड ऑफ डिलीवरी के बारे में सोचती हैं कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या ऑपरेशन होगा। इवन फर्स्ट विजिट पे भी जो कपल है उनका ज़्यादा जो उनको बात जाननी होती है वो ये जाननी होती है कि क्या हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी से लेकर बच्चे की पैदाइश तक बहुत सारे स्टेप्स हैं, एक बहुत से मराहिल हैं जिनको तय करके आप बच्चे की पैदाइश वाली की मंजिल पे पहुंचते हैं। अब उसके लिए अगर आप उन लोगों में से हैं जो चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो तो आप ये टिप्स फॉलो करें। मुझे पिछले दिनों मेरे पास एक पेशेंट किसी डॉक्टर से स्विच होके मेरे पास आई और उनका 36 वीक चल रहा था और उसको बता दिया गया कि तुम्हारा जो बच्चे का सर है वो अभी तक हड्डी में दाखिल नहीं हुआ और अभी तक तुम्हें दर्दें नहीं लगी, तो 2 हफ्ते बाद तुम्हारा ऑपरेशन कर दिया जाएगा। खैर मैंने उसकी काफ़ी काउंसलिंग की, मैंने उसका इंटरनल एग्जामिनेशन किया। पेशेंट का जो बोन थी वो काफ़ी एडिक्वेट थी, बेबी का हेड भी जो था माना के ऊपर ही था, लेकिन अभी हमारे पास 4 हफ्ते हैं। मेरे कहने का पॉइंट ये है कि आप डेट तक वेट कर सकते हैं, बल्कि अगर देखा जाए तो वेस्ट में 40 वीक्स के बाद 2 वीक्स मजीद भी वेट किया जाता है कि लेबर जो है वो नेचुरली एस्टैब्लिश हो, खुद ही से स्टार्ट हो, खुद ही से पेन्स लगती हैं और बेबी का हेड नीचे चला जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि जैसे ही पता चलता है कि 35 हफ्ते खत्म, 36वां हफ्ता शुरू और हमारी टेंशन ये शुरू हो जाती है कि हमारी अभी तक डिलीवरी नहीं हुई या अभी तक हमारा जो है लेबर स्टार्ट नहीं हुई। अब उसके लिए आपको स्टेप्स क्या लेने हैं, स्टेप्स आपको शुरू से लेने हैं और वो ये है कि सबसे पहला काम जो आपने नहीं करना वो है इस चीज का स्ट्रेस नहीं लेना। उसकी वजह यह है कि जब आप स्ट्रेस लेते हैं आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपके वेसल्स को, आपके मसल्स को रिलैक्स नहीं होने देते, वो उनको ओपन नहीं होने देते और उस वजह से आपकी जो शरियानें हैं वो तंग रहती हैं, यूट्रस जो है प्रॉपर्ली रिलैक्स नहीं होता और एंड तक जाते जाते स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से आपकी एक नॉर्मल डिलीवरी जो है वो सी सेक्शन में बदल जाती है। आपका वाटर इनटेक जो है वो शुरू से ही बहुत अच्छा होना चाहिए। 10 से 12 ग्लास पानी आपको हर सूरत पीने हैं, क्योंकि आपके टिश्यू को, आपकी बोन्स को और आपके बेबी को डिलीवर होने के लिए वेल हाइड्रेटेड होना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद वेल हाइड्रेटेड होंगी तो आपके टिश्यू भी हाइड्रेटेड होंगे, टिश्यू नरम होंगे और बेबी आराम से ग्लाइड कर सकेगा। लेकिन अगर आपका वाटर इनटेक कम है और इनडायरेक्टली बच्चे का वाटर इनटेक भी कम हो गया है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बच्चा लेबर में स्ट्रेस ले सकता है, बच्चे का पानी कम हो सकता है, पानी कम होने से ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो सकती है। सो पॉइंट ये है कि आपको अपनी नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयारी उस दिन से करनी है जिस दिन से आपको पता चल रहा है कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है। अब कई खवातीन टेस्ट आते साथ ही बेड रेस्ट जो है वो ले लेती हैं। बेड रेस्ट जो है सर्टेन कंडीशंस हैं जिसपे हम एडवाइस करते हैं और उसमें मैंने बहुत डिटेल से एक वीडियो बनाई है, उसको आप जरूर देखें कि बेड रेस्ट प्रेगनेंसी में किस सिचुएशन में करना है और वो 5 कंडीशंस हैं। अगर उन 5 कंडीशंस में आप में नहीं है या ऐसी कोई भी चीज जो आपकी प्रेगनेंसी को थ्रेटन नहीं कर रही तो आपके लिए बेड रेस्ट जो है वो हेल्दी नहीं है, ना तो आपके लिए ना ही बच्चे के लिए। बिकॉज अगर आप बेड रेस्ट करते हैं तो आपके खून की जो गर्दिश है वो एक लिमिटेड वॉल्यूम में रहती है और प्रॉपरली बच्चे को ब्लड की सप्लाई नहीं आती। सो जितना आप एक्टिवली काम करेंगे, जितना आप मोबिलाइज रहेंगे, उतना ही ज्यादा आपके बच्चे को ब्लड सप्लाई जाएगी, आपके टिश्यूज को ब्लड सप्लाई जाएगी एंड देयर आर मोर चांसेस कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। अब आते हैं वो टाइम जिसमें आपको बताया गया कि 36 हफ्ते हैं, अब आपका सी सेक्शन होना है क्योंकि बच्चे का सर हड्डी में दाखिल नहीं हुआ या फिर ये है कि आपको दर्दें नहीं आई। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि आपको ऑल ओवर द यूट्यूब 2 एक्सरसाइज मिलेंगी जिनको हम बटरफ्लाई एक्सरसाइजेस या स्क्वाट्स कहते हैं। आप इनको दिन में 25-25 दफा बटरफ्लाई और 25 दफा स्क्वाट्स करें, ठीक है, ताकि बेबी का हेड नीचे जाए, आपके यूट्रस में स्ट्रेंथ आए, यूट्रस में स्टेमिना आए। लंबा गहरा सांस लें, रोके और छोड़ें।
ये वो एक्सरसाइजेस हैं तीनों जो आपको रेगुलरली करनी है। 36 वीक्स के ये जो लंबा गहरा सांस लेने वाली एक्सरसाइज है, ये भी आप बहुत शुरू से कर सकते हैं, लेकिन स्क्वाट्स और बटरफ्लाई जो है ये आपको 9th मंथ में स्टार्ट करनी चाहिए, बिकॉज अगर उससे पहले करते हैं तो कई दफा लेबर में जाने का खतरा होता है। उसके अलावा खजूरें जो है आपकी लेबर को बहुत अच्छा इंड्यूस कर सकती हैं, बहुत अच्छा स्टार्ट कर दे सकती हैं। एक तो ये रिच विद फाइबर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एनर्जी होती हैं। तो जब आप खजूरें खाते हैं, बल्कि एक स्टडी की गई जेनोवा में, 2 खजूरें सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम जो खवातीन खाती रहीं थ्रू आउट देयर प्रेगनेंसी, उनकी उनमें से मोर देन 80% वो थी जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। अगर अभी तक आपने खजूरें शुरू नहीं की तो इट्स नेवर टू लेट, आज से ही शुरू कीजिए। और स्पेसिफिकली अगर आपका 9वां महीना है फिर तो प्लीज आज से ही दिन में 6 खजूरें जो है वो खाना शुरू कर दें। एक और चीज जो बहुत लोगों को पसंद होती है वो है पाइनएप्पल। जी हाँ, 9th मंथ में अगर आप पाइनएप्पल खाते हैं तो पाइनएप्पल में कुछ हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, बोमलेन होता है, लेटेक्स होता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता यूट्रस की डायलिटेशन करता है। सो आप एवरी ऑल्टरनेट डे एक बोल ऑफ पाइनएप्पल खा सकते हैं। साथ ही साथ पपीता बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पपीता थ्रू आउट प्रेगनेंसी मना भी हम करते हैं, लेकिन 9th मंथ में आके, स्पेशली 36 वीक्स पे आके अगर आप पपीता खाना शुरू करते हैं तो आपको नेचुरली ही लेबर जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। एक और चीज जो बहुत ही ज्यादा खवातीन की फेवरेट होती है और वो होती है कैस्टर ऑयल, जिसको मैं अपनी मोस्टली वीडियोस में डिस्करेज करती हूँ कि प्लीज आप कैस्टर ऑयल ना लें। कैस्टर ऑयल लेने से आपको तो डायरिया हो सकता है, लेकिन आपके जो डिलीवरी है उसके नॉर्मल होने के चांसेस जो हैं वो प्रॉपरली नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब कैस्टर ऑयल आपकी इंटेस्टाइन्स पे अफेक्ट कर रहा है तो वो बच्चे की इंटेस्टाइन्स पर भी अफेक्ट करता है। जहां आपको डायरिया होता है, आपका तो डायरिया इतना डेंजरस नहीं है, लेकिन अगर बच्चे ने पेट में स्टूल पास कर दिया और अभी आप घर पे हैं, तो हमारे पास घर पे आपके पास कोई ऐसा मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है जो ये बता सके कि आपके बेबी ने स्टूल पास कर दिया है। सो प्लीज कैस्टर ऑयल को अवॉइड कीजिए, बिकॉज कई दफा मैंने देखा है कि पेशेंट्स दिन में 3-4 कप जो है वो दूध में एक एक चम्मच डाल के 3 से 4 दफा कैस्टर ऑयल ले लेते हैं, तो ये आपकी एक चलती फिरती नॉर्मल डिलीवरी को सी सेक्शन में कन्वर्ट कर सकता है। हमने ये भी देखा है कि बहुत सारी पेशेंट्स जो इन सब चीजों को करती रहीं, हमने पेशेंट्स को ड्यू टू सम रीजन शिफ्ट किया सी सेक्शन के लिए, जी डायलिटेशन नहीं हो रही या बच्चे का सर नीचे नहीं आ रहा, एक केओस मचाया, एक थरथल्ली मचाई कि जी बस अब हमने डिसाइड कर लिया है कि अब इनका सी सेक्शन होगा क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। Obviously, from the decision of C-section to shifting of the patient to operation theater थोड़ा सा टाइम लग जाता है कि एक लेबरिंग पेशेंट का आपने डिसाइड किया कि अब आपका सी सेक्शन है, तो उसको ओटी में ले जाना, ओटी के लिए जो है वो चीजें ऑलरेडी प्रिपेयर्ड तो होती हैं, लेकिन फिर भी ओटी टीम को कॉल करना, एनेस्थीसिया को कॉल करना, पेशेंट की जो अटेंडेंट्स है उनको काउंसिल करना कि जी हम क्यों सी सेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे का हेड नीचे नहीं आ रहा या डायलिटेशन नीचे नहीं हो रही। पेशेंट को हम शिफ्ट करते हैं ओटी में, और ओटी में पेशेंट शिफ्ट हुआ और अचानक से पेशेंट को बहुत ज्यादा पुश होना शुरू हो जाता है। और ये मेरे साथ अपनी लाइफ में 5 से 6 मरतबा ऐसा हो चुका है कि जब हम ओटी में जाके पेशेंट को एग्जामिन करते हैं आफ्टर लेबर, तो पेशेंट फुली डायलेटेड होती है, और फिर हम थिएटर से उनको पेशेंट को डिलीवर कर लेते हैं, और फिर बाहर के जो अटेंडेंट्स हैं जो इस इंतजार में होते हैं कि मरीज का ऑपरेशन हो रहा है, उनको ये गुड न्यूज मिल जाती है कि पेशेंट तो नॉर्मल डिलीवर हो गया। सो ये वो टिप्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि अगर आप इनको फॉलो करेंगी तो आपको 80% से ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। हाँ, अनलेस कि कोई और इंडिकेशन नहीं है आपके सी सेक्शन की। ये जो स्टेप्स है आपने लेने हैं सिर्फ उन 2 सिचुएशंस में जब आपको बताया गया है कि या तो आपके बच्चे का सर हड्डी में दाखिल नहीं हुआ, या ये है कि अभी तक आपको दर्दें शुरू नहीं हुई। थैंक यू सो मच।